जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, अलग अलग स्टेट और उनमें जो सेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्ज़ाम है उसे हम प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। सो आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सेट एग्ज़ाम। सो देखो, लाइब्रेरी साइंस का पेपर है, पेपर 2, टाइम है 2 आवर्स एंड 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन देखो, विच वी ऑफ बिग डाटा इज कंसर्न्ड विद द यूजफुलनेस ऑफ डाटा। सो यूजुअली देखो, बिग डाटा में क्या होता है, बिग डाटा में 5 भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वो, एक हो जाएगा वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वॉल्यूम एंड वैल्यू। तो इनमें से इसका आंसर क्या हुआ, भी फॉर बिग डाटा कंसर्न विद द यूजफुलनेस ऑफ डाटा। तो देखो, ये जो बता रहा है यूजफुल, डाटा कितने यूजफुल होता है, डाटा का इंपोर्टेंस कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू से होगा। वैल्यू क्या रिफर करता है, इंपोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड जनरल इंसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज इन प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस द स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम टेस्ट एंड प्रोग्राम डिज़ाइन। अगर हम सोचें कि इसे कैसे अरेंज करें, देखो पहले तो कोड लिखने के लिए उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा क्या, प्रोग्राम डिज़ाइन। प्रोग्राम डिज़ाइन के अंदर प्लानिंग करेंगे कि कैसा रहेगा कोड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम कोड लिखेंगे। कोड ख़त्म हुआ, उसके बाद उसे टेस्टिंग पे डालेंगे कि रन हो रहा है या नहीं, या कुछ एरर्स आ रहे हैं। एंड फाइनल आउटपुट क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड करेंगे प्रोग्राम को। सो ऑप्शन क्या होगा, बी 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन DOAR was developed as a result of collaboration between। देखो इनमें से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, DOAR क्या है। DOAR क्या है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। उसे हम DOAR कहते हैं। इसे डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम एंड लुआंड यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम UK में है और लुआंड यूनिवर्सिटी जो कि स्वीडन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, library science has been called science because it has good application of scientific tools and techniques as is applicable in natural science and physical science। assertion दिया है, assertion बिल्कुल सही है। देखो लाइब्रेरी साइंस क्या करता है, कुछ सिस्टमेटिक एम्पिरिकल मेथड्स यूज़ करता है टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन रीजन क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर रिसर्च हैज गुड स्कोप इन लाइब्रेरी साइंस। ये ठीक है। सो क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट, ICAR was established on
ये हुआ था 16 जुलाई 1929। ICAR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। Next question. The process of reading data from permanent store and writing it to computer's main store is called, ये हो जाएगा लोडिंग डाटा। सो इस क्वेश्चन को समझो। परमानेंट स्टोर, तो यहाँ पे एक टर्म दिया है परमानेंट स्टोर, इसका मतलब क्या है? हमारे हार्ड ड्राइव। ओके, हार्ड ड्राइव से अगर हम, हार्ड ड्राइव क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है उसमें। तो मेन स्टोर मतलब क्या है? रैम। मेन स्टोर यहाँ पे मतलब है रैम। वोलेटाइल होता है। तो जब हम क्या करते हैं, फाइल ओपन करते हैं या फिर प्रोग्राम, कंप्यूटर क्या करता है? लोड करता है डाटा फ्रॉम द डिस्क इनटू रैम, ताकि CPU जल्दी एक्सेस कर सके उसे। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडेस्ट इज नाउ मर्ज्ड इन, ये हो जाएगा ई शोध सिंधु। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया? इंडेस्ट, देन एनलिस्ट, UGC इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टिया, इन सबको एक सिंगल एंटिटी में मर्ज कर दिया, जो है ई शोध सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द QR कोड रिप्रेजेंट द एनकोडेड डाटा? ये हो जाएगा हमारा डाटा एलिमेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है? स्मॉल ब्लैक एंड वाइट मॉड्यूल्स होते हैं जो मदद करते हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम, लिस्ट 1 लिस्ट 2। देखो X एंड Y एक्सिस ये होगा बार चार्ट, देन मोड इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, काई स्क्वायर ये हो जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रेंज क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर। APA स्टाइल मैनुअल इज डेवलप्ड बाय, ये हो जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1929 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन ए 7 पेज आर्टिकल साइकोलॉजिकल बुलेटिन में। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज वाज पुट फोर्थ बाय मतलब फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड बाय, ये आंसर होगा डी सोला प्राइस। इन्होंने ये टर्म अपने एक किताब में दी थी 1963 में। उस बुक का नाम क्या है? वो भी पूछ सकता है, लिटिल साइंस बिग साइंस, साइंस बिग साइंस। देखो इनविजिबल कॉलेज का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होगा? इट रिफर्स टू एन इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स who communicate and share information outside of formal academic institution। ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऑफ रिसर्चर या फिर नॉलेजेबल पर्सन्स
कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनविजिबल कॉलेज। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 एनी पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश voluntarily the details of its organization? ये होगा सेक्शन 4(1)(b। ये डील करता है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल द सर्वर्स द एक्रोनिम एंटी स्टैंड्स फॉर। सो एक्रोनिम एंटी स्टैंड्स फॉर narrower term। ओके, सिमिलरली ये एंटी की जगह बीटी अगर पूछता है तो ये हो जाएगा क्या? ब्रॉड टर्म। ठीक है, देखो ब्रॉड टर्म और नैरोअर टर्म में डिफरेंस क्या है? ब्रॉडर टर्म, अभी मैं बोलूँगा फर्नीचर, तो ये हो जाएगा ब्रॉडर टर्म, बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। नैरोअर टर्म में मैं बोलूँगा चेयर, तो ये क्या स्पेसिफिक एक चीज़ को इंडिकेट करता है। चेयर भी फर्नीचर के अंदर आता है ना, इसलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइब्रेरीज ऑफ टुमारो विल बिकम मोर इंफॉर्मेशन सर्विस ओरिएंटेड सेंटर्स। ये सही है। दे वुड रिक्वायर मोर पावरफुल टूल फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। करेक्ट। सो बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of A. Next, an attempt to make a computer resource unavailable to its intended user is called denial of service attack, या फिर आपने सुना होगा DOS अटैक। ये कब होता है? जैसे कि किसी भी वेबसाइट या फिर सर्वर पे अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो सर्वर क्रैश हो जाता है एंड यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, user education may be provided in 4 interrelated areas, which are they? देखो यूजर एजुकेशन के 4 मेन पिलर्स हैं। ओके, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला होगा यूजर अवेयरनेस, यूजर स्टडीज, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पार्ट देखो, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कोर्स was launched by डेज फॉर इनपुट प्रिपरेशन। ये लॉन्च किया गया था INIS द्वारा। ठीक है, INIS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट जोटेरो। जोटेरो क्या है? जोटेरो इज ए फ्री ओपन सोर्स रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। ये सिमिलर रहेगा टू टूल्स लाइक मैनली एंड नोट, जो कि रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी इज फाउंड बाय डेस मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। ये हो जाएगा डिस्टिलेशन। ठीक है, जब क्या डिस्टिलेशन कब होता है? जब एक प्योर डिसिप्लिन इवॉल्व होता है इन डिफरेंट एरियाज। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए टेक्निक used in various fields into its own independent subject of study. Which of the following are the pillars of information literacy according to Scownall? 7 pillars of information literacy.
सो क्या क्या पिलर्स है? 7 पिलर्स। सेवन पिलर आएगा, पहला आएगा आइडेंटिफाई, देन आएगा स्कोप, प्लान, गैदर, इवैल्यूएट, मैनेज, फाइनल आएगा प्रेजेंट। सो यहाँ पे गैदर दिया है पिलर नंबर 4, ये हो गया पिलर नंबर 1, ये हो गया पिलर नंबर 6, और ये इसमें नहीं है। सो बी, सी एंड डी, ऑप्शन बी। Which one of the following is not a network protocol? 239.50, क्योंकि बाकी 3 तो है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। ये मेल प्रोटोकॉल है, ईमेल्स के लिए। TCP/IP इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। Which one is an example of microblogging? ये हो जाएगा ट्विटर। नेक्स्ट, मीडिया इज नॉट एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो। मैसेज इज द फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। तो मीडिया इज एसेंशियल, ये गलत दिया है, ये ठीक दिया है। सो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हु रोट फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? PS शिवस्वामी अय्यर। अगर पूछता है किसने इंट्रोडक्शन लिखा था, ये तो पूछा है फॉरवर्ड किसने लिखा था, किसने इंट्रोडक्शन लिखा था अगर पूछता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बुक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सो ये होगा WC Sayers। Based on the year of establishment, arrange the following in chronological order। सो हम पता है ALA कब बना था? 1876 में। एसलीप बना था 1924 में। इफ्ला 1927। ILA बना था 1933 में। सो अरेंज करो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो आएगा ऑप्शन बी, पहले B, A, C, DC। What is unionist? ओके, यूनियनिस्ट क्या है? वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। सो इसे इंट्रोड्यूस किया था यूनेस्को ने, लॉन्च किया था इसे 1973 में। तो इसका रोल क्या था? टू फैसिलिटेट ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या फिर नोट डाउन कर लो। यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, CKG चिल्ड्रंस बुक अवार्ड्स
इज रिलेटेड विथ, ये हो जाएगा क्लिप। देखो यहाँ पे जो सी के जी दिया है, सी के जी होगा कार्नेगी एंड केट ग्रीनवे चिल्ड्रन बुक अवार्ड, या फिर इसे क्या कहते हैं, कार्नेगी मेडल्स भी बोलते हैं। ये किस कंट्री में दिया जाता है, ये दिया जाता है यूके में। ये यूके का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बुक अवार्ड है बच्चों के लिए। ये किसके साथ रिलेटेड है, क्लिप। अगर एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है क्लिप का फुल फॉर्म क्या है, क्लिप का फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, NLPH is known as NAL। NLPH क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ। इज नाउ नोन एज NAL। NAL जो अभी बोलते हैं उसका है नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, SEMDOC aims at catering information needs of, ये हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि सेमडॉक क्या है, मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ओके, नेक्स्ट, इन ए क्वेश्चनर क्वेश्चंस ऑन एज, इनकम एंड जेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स that are not changed by the other variables we are trying to measure, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, independent variables। नेक्स्ट, RFID is used in library mainly to, एक्वेशन के लिए नहीं होगा, security and circulation, so 3 and 4 option C। Now match the column। सो पहला पार्ट दिया है लाइब्रेरी फाइनेंस। लाइब्रेरी फाइनेंस किसके साथ रिलेट करता है, सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान ग्रांट ये होता है रेगुलर ग्रांट, ठीक है, जो कि मेंटेनेंस या फिर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, स्टाफ सैलरीज, ये सब। नॉन रिकरिंग ग्रांट्स जो कि बोल सकते हैं एक टाइम में पैसा मिलता है, जैसे ये हो गया
बिल्डिंग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ही टाइम में पैसा मिलेगा, हर साल नहीं मिलेगा बिल्डिंग बनाने के लिए। देन प्लान ग्रांट, प्लान ग्रांट आता है एनुअल, आता है 5 ईयर्स आते हैं। सो डी का 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TQM टूल्स? तो इनमें से देखो, पहला हो गया फिशबोन डायग्राम, ये है, ये भी एक TQM टूल है। ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है जो कि यूज होता है आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज। देन हिस्टोग्राम जो कि शो करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन रन चार्ट जो कि मॉनिटर प्रोसेस ओवर द टाइम। देन पाई चार्ट ये नहीं है, ठीक है, TQM टूल्स में। सो A, B एंड D, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट 1922 प्रेसिडेंट ऑफ ILA? तो प्रेजेंट ड्यूरिंग द 1922 होगा प्रोफेसर BD कुम्हार। He served as the president of the ILA. नेक्स्ट उनसे पहले थे प्रोफेसर साबत हुसैन। देन ग्रे लिटरेचर, ग्रे लिटरेचर है जो कि अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें हम ग्रे लिटरेचर में क्लासिफाई कर देते हैं। In which of the service the result is provided to the user after matching the library users profile and database of library holding? ये होगा SDI, Selective Dissemination of Information, ठीक है। नेक्स्ट, what is the correct sequence of 4 P's of marketing mix? इनका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, पहले आएगा मार्केटिंग के लिए। देखो पहले क्या करेंगे, पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए, पहले प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद क्या करेंगे प्राइसिंग, उसके बाद होगा प्लेस, देन रहेगा प्रमोशन। सो इसे प्रॉपर अरेंज करने पर कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन सी। The component of Web 2.0 has helped to disseminate। और एक चीज़ याद रख लो, ये जो 4P कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था E. जेरोम मैकैर्थी। ओके, 38 नंबर, component of Web 2.0 has helped to disseminate information at a faster rate। True है। The information contained in Web 2.0 is peer reviewed। ये गलत है, ये peer reviewed नहीं होता। So A is true and R is false। In Mark 21, subject access field are represented by 600। Then which function is carried out by firewall? So firewall का काम क्या होता है? ये फिल्टर करता है IP पैकेट्स को। Based on the security। Next, which of the following is true under section 2 of IT Act 2000? So ये होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर।
CCF जो कि फुल फॉर्म है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये किस स्टैंडर्ड में जाएगा? ISO 2709 स्टैंडर्ड। Then Dublin core comprises DACE core metadata elements, 15 core metadata elements. The title, creator, subject, description, publisher, date, format, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। Generally a reference service of library in the conventional form is processed through the stages which are, कौन कौन से stages से process किया जाता है? प्रिपरेशन, सर्विस, एसिमिलेशन। ये किसने दिया था? जेम्स आई वायर एंड सैमुअल रोस्टेन। ओके, मैच द फॉलोइंग। HTTP किसने दिया था? ये दिया था टिम बर्नर्स-ली ने। कब दिया था? 1989। देन SHTTP सिक्योर HTTP ये दिया था एरिक रेस्कोरिया एंड एलन एम शिपमैन, इन्होंने दिया था 1995 में। देन FTP इसे दिया था अभय भूषण ने 1971, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन SMTP दिया था, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये TCP/IP का पार्ट है। रॉबर्ट ई कैन एंड विंडसर्फ इन्होंने दिया था। सो मैच करो, करेक्ट सीक्वेंस आता है ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट chronological sequence of the following matrices। कि कौन सा टर्म कब कॉइन किया गया था? सो बिब्लियोमेट्रिक्स कॉइन किया था एलन प्रिचर्ड 1969 पे। इन्फॉर्मेटिक्स ये आया था हमारा 1970s या 1979 बोल सकते हैं। देन वेबोमेट्रिक्स इसे कॉइन किया था आलमिंड एंड इंगवर्सन, जो कि 1997 में। आल्ट मैट्रिक्स आया बाद में, जो कि आया 2010 में। सो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने पर आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड एट्यूनेशन। नेक्स्ट, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1948 में। बंगाल आया था 1979 पे। सो अकॉर्डिंगली अगर हम अरेंज करते हैं सो ऑप्शन बी। सो फिर से देख लो मद्रास का क्या होगा। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया। वेस्ट बंगाल का 1979, देन आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका 1965। ओके,
Which network was registered as a society? Delnet. Then H index is suggested by, ये होगा जॉर्ज हिर्च। कब दिया था? 2005 में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स was first popularized by पीटर ड्रॉकर। उनके बुक जो पब्लिश हुआ था 1954 में, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। Which evolution criteria deals with the handling of number of concurrent users? देखो ऑप्शन क्या है? परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन, सपोर्ट, इंटीग्रेशन। ये आंसर होगा हमारा परफॉर्मेंस। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे ये पेपर। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।